चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लोग तैयार है? रिएक्शन नंबर अरे 5 तो हो गया ना। हाँ, नंबर 6। नंबर में क्या रखा है? चलो, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 6 यहां पर है। एक्चुअली इसको हम दो अलग अलग रिएक्शन पढ़ेंगे यहां पर, इसलिए मैं इसको नेम लिख देता हूं। वैसे नेम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या नाम है इसका? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें दो रिएक्शन होने वाले हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अपन ने जो केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 3 देखा, अल्कीन का हाइड्रेशन किए तो अल्कोहल बना था, याद है आपको? यहां पर भी अल्कोहल बनता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि हमने पिछला वाला जो मेथड देखा था हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, उसमें इथीन को छोड़कर बाकी सब क्या देते हैं? सेकेंडरी या टर्चरी अल्कोहल, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, और मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा तो मिडिल वाले कार्बन पे हो जाएगा ना। तो पिछला जो मेथड हमने पढ़ा हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन H2SO4 एंड वाटर, याद है क्या? तो उसमें आपको सिर्फ इथीन देता है, इथाइल अल्कोहल, बाकी सब क्या देंगे? सेकेंडरी अल्कोहल या टर्चरी अल्कोहल। लेकिन अगर अपने को 3 कार्बन 4 कार्बन में प्राइमरी अल्कोहल चाहिए तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना पड़ेगा ना। उसके लिए ये आया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जरा ध्यान से देखो, तो इसमें हम यहां पर लेंगे एग्जाम्पल प्रोपीन। क्या लेंगे हम यहां पर? एग्जाम्पल प्रोपीन। और प्रोपीन का रिएक्शन करेंगे विद डाइबोरेन। डाइबोरेन मतलब B2H6, इसको डाइबोरेन बोलते हैं, विद पेरोक्साइड H2O2। तो स्टेप नंबर 1 में ये B2H6 आएगा, लेकिन B2H6 अभी हम लिखते हैं BH3, मतलब इसका हाफ, बोरॉन ट्राइहाइड्राइड। लेकिन बोरॉन ट्राइहाइड्राइड स्टेबल नहीं होता है, ये हमेशा दूसरे BH3 के साथ बाइंड होता है, दोनों मोनोमर साथ में होते हैं, तो उसको बोलते हैं डाइमर। क्या बोलते हैं उसको? BH3 हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। क्यों? इसको अपन ने देखा था, आपको वैसे पी ब्लॉक के अंदर भी आएगा ये, ठीक है? तो ये B2H6 के फॉर्म में घूमते रहता है, लेकिन रिएक्शन को समझने के लिए अपन सिर्फ एक BH3 ले रहे हैं, ठीक है? एक BH3 लेकर जरा इसको ध्यान से देखते हैं। अल्कीन भी कितने लेना पड़ेंगे? 3। BH3 में हाइड्रोजन 3 है, अल्कीन भी 3, ऐसे याद रखने का। ये रिएक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन पार्ट एंटी मार्कोनिक में भी ऐसी होता है ना, हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन लेस है एंटी मार्कोनिक में, और मार्कोनिक में कहा जाता है वो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, याद है ना आपको? तो ये प्रोपीन के पास ये हाइड्रोजन आ गया, और बोरॉन जाएगा किसके पास? जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो आप देखो यहां पर क्या बनाएगा? CH3। CH क्या बन गया? CH2। और ये पहले से कौन है? CH2। और ये किससे कनेक्ट हो गया? अरे Br का दिख रहा है तुम्हारे को? किधर है Br? अरे बी है, बोरॉन है वो, बोरॉन, ब्रोमीन नहीं है, ठीक है? तो ये बोरॉन से कनेक्ट हो गया, लेकिन अपन ने कितने अल्कीन लिया है? 3। उनको धक्का दो, तो अपने को तीनों को एक एक हाइड्रोजन देना है। अब तीसरे वाले अल्कीन के पास भी हाइड्रोजन आ गया। आया क्या ये? अरे आया क्या? टर्मिनल वाला बोरॉन से कनेक्ट हो गया। तीसरे वाले के पास भी हाइड्रोजन आ गया। आ गया? और CH2 किससे कनेक्ट हो गया? बोरॉन। इसको बोलते हैं प्रोपाइल बोरेट। नॉर्मल है इसलिए क्या बोलेंगे? एन प्रोपाइल बोरेट। आप ट्राई भी बोल सकते हैं, ट्राई प्रोपाइल। फिर क्या होता है? ये जो प्रोपाइल बोरेट बना है, ये तीनों को अलग 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 लिखने के बजाय क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? CH3 CH2 CH2 3 टाइम्स, चलेगा? हाँ, ये आ गया बोरेट, ट्राई या प्रोपाइल बोरेट। ये प्रोपाइल बोरेट में अपन डालेंगे पेरोक्साइड, यानी HOOH, H2O2। H2O2 लेंगे अपन 3, कितने लेंगे? और यहां से ब्रेक कर देंगे। एक H2O2 ब्रेक किया तो कितने OH बनते हैं? 2। और 3 लिया तो कितने बनेंगे? 6। अरे भाई H2O2 में 2 OH रहते ना, तो 3 लिया तो कितने रहेंगे? 6 OH में से बोरान बोलता है कि मेरे को 3 दे दो। क्या बोलता हो? आप पूछेंगे इसको क्यों?
तो क्या बोलेगा वो? मेरी वैलेंसी 3 है। क्या आप समझ रहे, बीवी बच्चे के वास्ते ले रहा है, ठीक। अरे भाई उसकी वैलेंसी 3 है ना, तो क्या बनाएगा वो? BOH थ्राइस। इसका नाम बोरिक एसिड है। क्या नाम है इसका? बोरिक एसिड। चला गया। अब बचे 3 OH और 3 प्रोपाइल, तीनों को एक एक OH बांट दो, तीनों खुश। तो 3 मोल्स ऑफ CH, 3 CH2 CH2OH। तो देखो OH टर्मिनल पे आया ना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किया कि नहीं उसने? निगेटिव पार्ट वहां है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। समझा? ये रिएक्शन आपको समझाने के लिए मैंने दिया, लेकिन एक्चुअल रिएक्शन कैसी होती है? क्योंकि BH3 नहीं आता है, कौन आता है? B2H6। लेकिन B2H6 BH3 का डबल है ना? अरे बोलो ना। तो इसको भी डबल करना पड़ेगा। मतलब कितने प्रोपीन? 6 मोल्स ऑफ प्रोपीन। तो ये भी 2 मिलेंगे अपने को। 2 moles of CH3 CH2 CH2 थ्राइस बोरॉन बराबर है। अब परऑक्साइड यहां पर 3 लिए, तो यहां कितने लेना पड़ेंगे? 6H2O2। तो OH कितने बनेंगे? 12। 12 में से ये 2 है ना, तो 2 बोरॉन को दे देंगे अपन 3 और 3 6। मतलब 2 मोल्स ऑफ BOH थ्राइस। एक के पास 3, दूसरे के पास 3, चले गए 6, बचे 6। अपने पास प्रोपाइल कितने हैं? 3 2 6 है ना प्रोपाइल। तो पूरे 6 के 6 बनेंगे 6 CH3 CH2 CH2OH एन प्रोपाइल अल्कोहल। तो एक्चुअल बैलेंस रिएक्शन ये नीचे वाली है। समझा आपको? ये समझने के लिए आपके लिए था, ताकि अगर समझ में नहीं आया तो उसको अच्छे से आप देख सकते हैं। अब यहां पर एग्जाम में 6 मोल 3 मोल्स कुछ नहीं, सब भूल जाओ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। 2 कंडीशन। अगर दिया उसने आपको H3O प्लस, जिसका मतलब क्या होता है? H2O विथ H2SO4, यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जो अपना मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। तो इसमें का जो निगेटिव पार्ट है वो किधर जाएगा मार्कोनिकॉफ रूल से? जहां हाइड्रोजन लेस है। तो क्या बनाएगा? CH3 CHOH CH3 सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, यानी प्रोपेंटुऑल। लेकिन अगर यहां लिखा हुआ दिखा आपको B2H6 विथ परऑक्साइड, तो OH किधर जाएगा? CH2 पे जाएगा ना, टर्मिनल पे। तो ऐसी कंडीशन में ये देता है OH और ये देता है H। अभी देख लिया अपन ने कैसे देता है। बोरॉन क्या देता है? H, मतलब डाइबोरेन। और ये क्या देता है? OH। तो यहां OH जाएगा और इधर कौन जाएगा? H, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और ये फॉलो कर रहा है मार्कोनिकॉफ रूल। CH3 CH2 CH2OH N प्रोपाइल अल्कोहल। समझा? दोनों से अल्कोहल मिल रहा है, लेकिन ये मार्कोनिक फॉलो करता है और ये एंटी मार्कोनिक। समझा क्या? नो प्रॉब्लम। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। इधर लिया एसिडिक हाइड्रेशन और यहां पर लिया B2H6 विथ परऑक्साइड। बोलो ऊपर वाले में क्या प्रोडक्ट मिलेगा अपने को? OH यहां पर आएगा, निगेटिव पार्ट
CH3 CH2 CHOH CH3 क्या नाम रहेगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और IUPAC नेम बोलना रहा तो ब्यूटेन टू ऑल। और B2H6 डायबोरेन लिया तो क्या होगा? OH किधर जाएगा? यहां पर क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2 CH2OH एन ब्यूटाइल अल्कोहल। और IUPAC नेम ब्यूटेन 1 ऑल। समझा? एक मार्कोनिक को फॉलो कर रहा है, एक एंटी मार्कोनिक। ठीक है, इसकी और एप्लीकेशन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कल बुक